बहुत शुक्रिया। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े सिंपल हैं। जो रिकाउंटिंग होनी है उसका फ़ायदा तभी होगा अगर फॉर्म 46 भी उसके अंदर शामिल हो। फॉर्म 46 का ये मतलब है कि टोटल कितने बैलेट्स इशू हुए, उसमें से कितने इस्तेमाल हुए। अब रिकाउंटिंग का मतलब है कि वो जो वोट जिस पे स्टैम्प पड़ा उनकी काउंटिंग हो रही है। लेकिन अगर कोई जाली वोट जो हैं वो बाकी जो बैलेट पेपर्स हैं जो उससे निकाल के इसमें डाल दिए गए, तो उसकी तस्दीक तो तभी मुमकिन है अगर आप फॉर्म 46 के तहत वेरीफाई करें कि कितने बैलेट्स जो हैं या काउंटर फॉइल्स जो हैं उसमें से कितने वोट इशू हुए और बकाया कितने बचे। तो तो ये जब तक टैली नहीं होता एहसान तो अफजल काउंटिंग साहब, ये बेमानी क्यों है। नहीं दिखा रही इलेक्शन कमीशन को? आपने दरखास्त की है फॉर्म 46 की, तो वो उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया। नहीं, आरओ ने दिखाने से इनकार किया। आरओ साहब को दिखाना चाहिए, उसके बगैर तो काउंटिंग का मकसद ही कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि जो पहला ही बैग आया वोटों का, जो पोलिंग स्टेशन का, तो उसकी जो सील है वो लगी नहीं हुई थी। तो पूछा गया कि ये सील क्यों नहीं लगी गई, तो वो बताया ये गिर गई होगी। तो ये जो बेजाब्तियां हैं ये बड़ी अच्छा, बाकी सीरियस बाकी बेजाब्तियां हैं। बैग्स पे सील थी। देखिए, हमने तो अभी जो पहला ही मंगवाया उस पर ही सील नहीं थी। तो ये तो आगे अगर कंटिन्यू होता। दूसरा हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि फॉर्म 46 को शामिल किया जाए, उसके बगैर काउंटिंग बेमानी है, बेमकसद है। कि आपके जो बैलेट्स बच गए वो भी देखे जाएं कि वो बचे पड़े हैं, उनके अंदर से ही कुछ इस्तेमाल करके इधर शामिल किए गए। तो देखिए, आपको बताना बिला वजह रीकाउंटिंग नहीं हो रही। 167 फॉर्म 45 ऐसे थे कि जिसके अंदर सिग्नेचर्स नहीं थे पोलिंग एजेंट्स के। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। दूसरा जो फॉर्म 46 है किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया गया। और 30 ऐसे फॉर्म 45 थे कि जिनका रिजल्ट जो हमें दिया गया वो मुख्तलिफ था और जो आरओ ऑफिस में सबमिट कराया गया वो मुख्तलिफ था। तो यहां जो बेजाब्तियां हैं इनके तहत ईसीपी ने अलाउ किया कि रिकाउंटिंग हो, और रिकाउंटिंग फॉर्म 46 से साथ होनी चाहिए। तो यही दरखास्त हम ईसीपी के पास दोबारा लेके जाएंगे, और ये हमने दे दी है दरखास्त आज मिफ्ता साहब ने। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज अलाउ होगी। नहीं नहीं, अब मुझे इसको जरा एक्सप्लेन करने दें। देखें, 2013 के अंदर भी जो थी वो फौज इलेक्शन को मॉनिटर कर रही थी, लेकिन वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़ी थी। उनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। पोलिंग स्टेशंस के अंदर उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन 2018 में आपने देखा कि फौज जो तैनात हुई वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर हुई थी, जो नहीं होने चाहिए। अगर आपने फौज को, एक जो जो मुल्की इदारा है, अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपने इलेक्शन के लिए उनको इस्तेमाल करना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो पीडीएम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फौज को सियासत के अंदर जो है कोई रोल अदा नहीं करना चाहिए, उसको सियासी जोड़ तोड़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं तो अब होना मुझे चाहिए, फिर अब उसको समझा दें कि जीत के मिफ्ता निशान साहब ने और किस वो कॉन्टेक्स्ट मनूवरिंग में नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली कहा है कि रेंजर्स होने चाहिए। सिक्योरिटी का क्या मसला आया? एनए 249 के इंतखाबात बिल्कुल हमने देखा पुराने तौर पे हुए। आपको मसला आया फॉर्म 45 का, आपको मसला आया फॉर्म 46 का, आपको मसला आया कि बैगों से जो है वोट चोरी ना हो जाए, सील तोड़ी है। तो क्या ये रेंजर्स ने सारा कंट्रोल करना है? नहीं, उन्होंने एज ए सिक्योरिटी ही करना है। और हमारी पार्टी का मौकफ बड़ा क्लियर है कि फौज का जो है कोई रोल सियासत में नहीं होना ठीक। चाहिए, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आप उनको मदु करते हैं तो वो जरूर है। ठीक। यहां मुझे कमर ये प्लीज बता लेने दें कि ये हमने अपनी ये जो रिगिंग की हम बात कर रहे हैं, हमने शवायद पेश की है ईसीपी को। कि आपको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद तब आवाज नहीं आ रही थी। 167 ऐसे फॉर्म्स थे जिसके अंदर जो है वो फॉर्म सिग्नेचर नहीं 45 थे जिसके अंदर एग्जैक्टली। पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स नहीं थे। दूसरा, एग्जैक्टली। 30 ऐसे फॉर्म्स थे 45 जिनका रिजल्ट मुख्तलिफ था आरओ ऑफिस से, जो हमारे पास आए थे। और इसी तरह फॉर्म 46 किसी को नहीं दिए गए। और आज जो हमने जो बायकॉट किया है वो इसी बेसिस से किया है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिकाउंटिंग का फायदा ही कोई नहीं है जब फॉर्म अगर 46 नहीं आप होगा। काउंटर फॉइल्स को चेक ना, जब एग्जैक्टली। फॉर्म 46 नहीं होगा और आपको पता नहीं होगा कि कितने ओके। बैलेट वापस ओके। गए, वो ओके पूरे नायर हैं या नहीं साहब, वी पूरे। हैव टू टेक द। अगर वो सपोर्ट ऑपोजिशन लीडर की सीट के लिए ली जाए और वो सपोर्ट जो है वो पीडीएम के फैसले के खिलाफ ली जाए, और वो सपोर्ट जो है वो बगैर कंसेंसस डेवलप किए ली जाए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर इश्यूज हैं। और आप जानते हैं कि बाप पार्टी जो है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके सेनेटर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, कौन उनको डिक्टेशन देता है। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है। इतनी ये सिंपलिस्टिक बात नहीं है। यहाँ जो ऑपोजिशन लीडर की सीट थी उसके लिए ये सब कुछ किया गया। उसके लिए हुकूमती हमायती जमातों से जो है
वो मिलकर जो है ये स्टेप कदम लिया गया, वो पीटीआई के खिलाफ ये कदम नहीं लिया गया, पीटीआई की नंबर्स को या पीटीआई हुकूमत को वीक करने के लिए नहीं लिया गया, ये ऑपोजिशन लीडर की सीट के लिए लिया गया। तो ऑब्वियसली यहाँ एक जो है इख्तिलाफ राय एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ मैं फिर कहूंगा कि देखें अब तो जो इट इज रिटन ऑन द वॉल्स, ये दीवारों पे लिखा है कि जो 16 ज़िमनी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में 2019 से लेके अब तक, उसके अंदर जो है वो बदतरीन शिकस्त हुई है पीटीआई को, और सिर्फ 4 इलेक्शन वो जीत सके, और उसमें से एक इलेक्शन जो था वो कोalition का था इनकी। जी तो ऐसे ये जो जो हुकूमत है उसके लिए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अवाम जो है वो अपनी राय के साथ बता रही है कि अब ये पीटीआई जो है ये ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से अपनी हमायत खोती जा रही है।